हाय एवरीवन, दिस इज मग टाइम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है। चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप रिलेशनशिप में नहीं है, दोनों सिनारियों की रीडिंग आपको मिलेगी। तो ठीक है, चलिए आप सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, जिसमें अभी हम निकालते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे आपकी एनर्जी, पार्टनर की एनर्जी, क्या सिचुएशन है, क्या सोच है, ये देखेंगे। उसके बाद में हम जानेंगे इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। अगर आप रिश्ते में है तभी भी, और रिश्ते में नहीं है तभी भी, ये सिनारियो हम देखेंगे। चलिए, तो चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस रीडिंग को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर कैंसर यानी कर्क राशि। कैंसर और कैंसर के रिलेशनशिप में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, क्या फीलिंग चल रही है एक दूसरे के लिए, एनर्जी क्या है एक दूसरे के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। ओके, कैंसर, यहाँ पर तो कहीं पर एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत है कि चलो पिछला सब कुछ छोड़ते हैं और फिर से एक नई शुरुआत करती है एक दूसरे में, या कहीं पर एक नई बिगनिंग कर ली गई है अपनी लाइफ में, काम करियर की तरफ, या फिर कहीं पर जो है एक न्यू बिगनिंग शादी सगाई के लिए करनी है। अभी सिचुएशन क्या है आप दोनों में कि कहीं पर प्यार तो है, एक दूसरे को भुलाया तो नहीं जा रहा है, प्यार तो है, लेकिन कहीं पर जो है अभी पास्ट वाली एनर्जी बन चुकी है। प्यार तो है लेकिन डिस्टेंस है, एक दूसरे को मिस किया जा रहा है और नई शुरुआत करने की चाहत है। आपकी एनर्जी क्या है, इनका मैं बता रही हूँ। इनका है कि इनको अभी भी प्यार है आपसे, इनको अभी भी आपसे याद आ रही, मिस आ रही, मिसिंग कर रहे हैं, लेकिन डिटैचमेंट वाली एनर्जी है। ये न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं आपके साथ। आपके लिए क्या है, आपके लिए भी आपका जो अभी का जो पार्टनर है, अभी का जो रिलेशनशिप है, उसमें आप ग्रोथ चाहते, आगे बढ़ना चाहते, क्योंकि आप भी बहुत ही अच्छे हैं स्वभाव से, आप भी नर्चरिंग, केयरिंग है, सब ध्यान रखते हैं और इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। रोमांस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिश्ते में। आप भी कहीं पर पॉजिटिव फील कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल हम दोनों में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये सिचुएशन आप लोगों में चल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर देखते हैं। रीडिंग पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं, रीजनेबल कम चार्जेस में सही सटीक एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। कैंसर और कैंसर के रिलेशनशिप में अभी जो भी सिचुएशन है, उस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, इस रिश्ते का भविष्य क्या है इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, क्या फ्यूचर है। प्लीज सजेस्ट की राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर तो कहीं पर सबसे पहली एनर्जी मैं बताऊंगी कि आप दोनों में रिश्ता है, वहाँ पर क्या सिचुएशन है, और उसके बाद में जहाँ पर आप दोनों में सिचुएशन नहीं है, वहाँ की एनर्जी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले तो भाई इस रिश्ते में ऐसा था कि एक पार्टनर का जो है शुरुआत से ही इस रिश्ते में बेफिक्र वाला नेचर था, नेचर है भाई, बेफिक्र वाला नेचर है। इस रिश्ते में आया भी गया है तो बेफिक्र से, आगे की ना सोच के। तो उस वजह से दूसरे पार्टनर को कहीं पर इस रिश्ते में कॉन्फिडेंस नहीं है पहले से ही एक चिड़चिड़ाहट है, पहले से ही इस रिश्ते में कहीं पर पीछे तो हटना नहीं होगा ना, या मुझे हटना चाहिएगा, वो एनर्जी पहले से ही है। डाउट वाली भी एनर्जी है, क्योंकि कुछ क्लैरिटी नहीं है, पार्टनर से भी रिलेशनशिप में भी पूछा जा रहा है कुछ बातों का, लोगों का भी ध्यान है। बट यहाँ पर अभी अभी क्या हो रहा है, काफ़ी रिश्ते में टॉक्सिसिटी बढ़ गई है। रीज़न क्या है, मतलब का कोई मतलब है, वो मतलब अभी ख़त्म हो चुका है, या कहीं पर नेचर का इश्यू है, थर्ड पार्टी है, जो भी है, रिश्ता अभी काफ़ी टॉक्सिसिटी वाला हो चुका है। वहाँ पर एक बंदा या एक बंदी दूसरे को जो है इस रिश्ते को रहने के लिए मनाना हो रहा है, चीज़ों को आगे बढ़ाने को हो रहा है, लेकिन दूसरा वाला इंटरेस्टेड नहीं है। तो वहाँ पर कहीं पर आप दोनों में एक नई शुरुआत करनी है कि चलो पिछला छोड़ते आगे बढ़ते, एक नई शुरुआत करते, हमेशा का साथ रखते हैं,
शादी सगाई के लिए भी आगे बढ़ते हैं, चलो घर वालों से बात करते हैं, या फिर शादी सगाई नहीं है तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, रिश्ता बनाए रखते हैं। लेकिन वहाँ पर एक हॉटनेस वाली एनर्जी है, पार्टनर का अच्छा लगना, पैशन, वो सारी बातें हैं, बट इमोशंस की कमी है। ये रिश्ते में कहीं पर हस्बैंड वाइफ है तो डाइवोर्स तक बात जा रही है, अगर हस्बैंड वाइफ नहीं है तो रिश्ता रह के भी नहीं जैसा है वहाँ पर, बाकी तो कुछ हो नहीं है। तो वहाँ पर एक न्यू बिगनिंग हो रही है। यस, नई शुरुआत हो तो रही है, बट वो अपने हिसाब से। क्यों? क्योंकि इस रिश्ते के लिए कोई क्लैरिटी नहीं है। इस रिश्ते में एक का ही ज़्यादा है, दूसरे का ज़्यादा करना नहीं है, और इस रिश्ते का कोई क्लैरिटी वाला रिश्ता नहीं रहेगा इन फ्यूचर में। और ऑल ओवर पूरा देखेंगे तो भाई इस रिश्ते के फ्यूचर में इस सिचुएशन को सिर्फ संभाला जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा, और वहीं पर इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में सोचा जाएगा। करे तो क्या करे, क्या करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, ये करे, वो करे, क्या नहीं करे, ना पकड़ा जाएगा, ना छोड़ा जाएगा, ना कुछ चीज़ें ठीक रहेगी। एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ करके ही ये रिश्ता चलता रहेगा। ये है जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता है। जहाँ पर आप दोनों में रिश्ता नहीं है वहाँ पर कहीं पर अकेले ज़िंदगी जिया जा रहा है, और रिश्ते के लिए अभी कोई कॉन्फिडेंस नहीं रहा है। रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान रखा जा रहा है सोशल मीडिया पर, सभी चीज़ों पर, बट अभी थोड़ा सा दिमाग में ऐसे आ रहा है कि मतलब मुझे यूज़ किया गया और अभी इस रिश्ते में नहीं रहा गया। तो सामने वाले को फिर भी एक प्रयत्न किया जा रहा है कि चलो भाई इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, बट सामने वाले इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर अपनी लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत हो रही, काम, करियर, दूसरे रिश्ते के लिए, बट फिर भी दिल में इच्छा हो रही है कि मेरे पार्टनर के साथ थोड़ा सा रिश्ता बना रहे। क्यों? क्योंकि एक नीड है, शारीरिक नीड है, मानसिक नीड है, या इतना हॉटनेस वाली एनर्जी है कि सामने वाले का मन से निकाला नहीं जा रहा है। तो वहाँ पर चीज़ें कहीं पर जो है इनजस्टिस यानी कि एक का बहुत ही करना और दूसरे का कुछ नहीं करना, और कर्मा मिले भाई भगवान से, ये चाहत है, या डाइवोर्स मिले भाई, ये वाली चाहत है। तो वहाँ पर अपनी लाइफ में एक न्यू शुरुआत की जा रही। वेटिंग वाली एनर्जी फिर भी रहेगी, बट अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश होगी। पूरे ही इसमें क्या हो रहा है, इस रिश्ते के फ्यूचर में कहीं पर एडजस्ट किया जा रहा है, काम करियर में मन लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी रिलेशन कहीं पर दिमाग से नहीं निकलेगा जहाँ पर रिश्ता नहीं है। तो ये फुल ऑन एनर्जी है इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।